झीरम मामले में आखिरकार अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है और इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 31 अगस्त का दिन मुकर्रर किया है फैसला सुनाने के लिए। अंतिम सुनवाई 3 दिनों तक चली। सोमवार को पहले दिन अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा और मंगलवार को बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दी। हालांकि समय की कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद अंतिम सुनवाई जो थी वो बुधवार को पोस्टपोन की गई और आज फिर एनआईए की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष को सुनना शुरू किया, जिसके बाद अभियोजन पक्ष के द्वारा रिपीटेड दलीलें भी दी गई बचाव पक्ष के जो दलीलें थी उसकी काट में। फिलहाल 3 दिनों तक अंतिम सुनवाई हुई है और इसके बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला किया है कि अब इस मामले में न्याय सुनाया जाएगा और इसके लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। यानी कि 13 साल का इंतजार अब आखिरकार पूरा होने वाला है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया था और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटनाक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस पार्टी के दंतेवाड़ा से पूर्व विधायक और बस्तर टाइगर के रूप में जाने वाले महेंद्र कर्मा, इसके अलावा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उदय मुदलियार जैसे कांग्रेस के नेताओं की मौत हो गई थी। कुल 27 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए की जो जांच हुई उसमें एनआईए ने अपनी जांच में यह पाया कि 27 लोगों की मौत हुई और 35 लोग इस मामले में घायल हुए। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे उनके अंगरक्षकों भी इस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। तो कुल 27 लोगों की मौत हुई थी, 35 लोग घायल हुए थे और इसकी जो जांच है वो एनआईए ने शुरू की थी। और ये जो मामला है इस मामले में एनआईए ने 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जबकि 150 से 200 माओवादियों को अन्य के रूप में रखा था, यानी कि अन्य आरोपी भी थे इसमें। चूंकि ये मामला बेहद पेचीदा था और किसने गोली चलाई, कौन इसकी प्लानिंग किया था, इस पूरे घटनाक्रम की इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, इस पूरे मामले में कई आरोपियों को अन्य के रूप में रखा गया था एनआईए के द्वारा। जबकि जब एनआईए की जांच शुरू हुई तो एनआईए ने इस पूरे जांच के दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी है और ये इसका ही मामला, ये जो मामले का ट्रायल है, यही ट्रायल जो है एनआईए की विशेष अदालत में जगदलपुर में जिला सत्र न्यायालय है, जहां परिसर में ही एनआईए की विशेष अदालत लगती है और इसी अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई चल रही थी। 13 सालों का इंतजार जो है पीड़ित लोगों को है, इसके अलावा जिन्होंने जान दी उनकी आत्माओं को भी इंतजार है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा। और आखिरकार अदालत ने 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें न्याय प्रणाली पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन जो देरी हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने इसमें देरी की जांच में, जिसके कारण जो न्याय मिलना था समय रहते वो न्याय नहीं मिला। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आरोप लगाया है कांग्रेस पर और राजनीति करने की बात कही है। फिलहाल राजनीति से इतर न्याय की प्रक्रिया पर सभी का ध्यान है। सिर्फ कांग्रेस के नेता या पीड़ितों के परिजन ही नहीं, बस्तर के तमाम रहवासी भी इंतजार कर रहे हैं कि झीरम घटना का जो सच है वो आखिरकार 13 साल बाद सामने आएगा और इंतजार रहेगा कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हम भी कोर्ट के फैसले को लेकर उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फैसला आएगा हम अपने दर्शकों तक फैसले की पूरी जानकारी लेकर आएंगे। जगदलपुर से मैं अनुपस्थित, जी मीडिया।